नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्य नर्सिंग शॉप में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आप सभी के बहुत सारे डाउट से, बहुत सारे कॉमन डाउट से, जिसे मैंने क्या किया दोस्तों, पिकअप किया है और इस वीडियो में आपके जो सवाल हैं उसका जो है हम जवाब देने वाले हैं साथियों। तो अगर आप इस चैनल पे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथियों आप सभी जानते हैं कि बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जो बीएससी नर्सिंग होता है, इंजीनियरिंग होता है, बी फार्मा होता है, एग्रीकल्चर होता है, बीपीटी होता है, पैरामेडिकल होता है, ये सारे जो कोर्सेज होते हैं, इस सारे कोर्सेज में जो एडमिशन होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो एक ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होते हैं जिसका नाम है बिहार कंबाइंड इंटीग्रेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी बीसीईसी। अब बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही कम समय जो है बच गया है साथियों। इसके रिगार्डिंग यानी बीसीसी के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं मैंने कमेंट बॉक्स में देखा और सोचा कि क्यों ना उसका जो है जवाब आप सभी के सामने दिया जाए। तो सबसे जो पहला आपका जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर जो आपका जो सवाल था वो क्या था साथियों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कैसे मिलेगा, पीवाईक्यू कैसे मिलेगा बीसीसी का, ठीक है, बीसीईसी का पीवाईक्यू कैसे मिलेगा, ये बहुत सारे छात्र छात्राओं का जो है प्रश्न था। तो साथियों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं मिलता है। यानी आप जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाइएगा तो आपसे जो है क्वेश्चन पेपर वहां सबमिट कर लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो रियल में पीवाईक्यू होता है वो कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक कोई ले रहे हैं तो उसमें भी जो है रियल जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी देखने को नहीं मिलेगा। अब जो क्वेश्चन बैंक बनते हैं वो कैसे बनते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे कि जो भी छात्र छात्राएं जो इंस्टीट्यूशन के होते हैं वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनसे क्या होता है, एक गूगल फॉर्म भरवाया जाता है और गूगल फॉर्म के माध्यम से जो छात्र छात्राएं एग्जाम देने गए होते हैं वो जो क्वेश्चन बताते हैं उसके बेसिस पे अपने से अंदाजा लगाया जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बेसिस पे जो है आपके क्वेश्चन बैंक बनाए जाते हैं या आपको यूट्यूब पे जो पीवाईक्यू कराए जाते हैं वही सारे जो है पीवाईक्यू होते हैं। तो रियल में आपको पीवाईक्यू कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है तो आप YouTube से जो भी सीरीज चल रहा है उसको फॉलो कीजिए और आप कोई भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक लेकर आप क्वेश्चन को अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा। एंड सेकंड नंबर जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, प्रवेश परीक्षा सेंटर कहाँ होता है। देखिए प्रवेश परीक्षा सेंटर कहाँ होता है ये तो आपका जब एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर आपको मेंशन किया जाएगा कि आपका सेंटर यहाँ भेजा है। मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं साथियों, जो भी गर्ल्स होती हैं यानी गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं उनका जो सेंटर होता है उनके गृह जिला में ही होता है, यानी उनका जो सेंटर होता है ज़्यादा दूर घर से नहीं भेजता है। लेकिन जो लड़के होते हैं उनको बिहार में और 300 जिला में कहीं भी किसी भी सिटी में जो है भेज सकता है। उनका ये कंफर्मेशन नहीं है कि इसी जगह पे भेजेगा, क्योंकि आपसे फॉर्म भरते हैं उसमें आपको सिटी इंटीमेशन नहीं भरने का ऑप्शन दिया जाता है। तो लड़कों के लिए बिहार में कहीं भी जो है आपका जो है क्या है, मतलब आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं भी बिहार में भेज सकता है, किसी भी सिटी में भेज सकता है, लेकिन वो बिहार के ही अंदर भेजेगा, बिहार से बाहर नहीं भेजेगा साथियों, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पेपर लेवल कैसा होता है। तो साथियों देखिए एग्जाम पेपर लेवल जो होता है बायोलॉजी का मतलब एकदम आप समझिए कि इजी होता है। यानी आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप बायोलॉजी में 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वही दोस्तों फिजिक्स की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप उसको आप एवरेज मानिए, और केमिस्ट्री का भी जो पेपर होता है वो एवरेज होता है। आप तीनों विषय से 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको ओवरऑल मिला कहें तो आपका जो एग्जाम एंट्रेंस लेवल का पेपर होता है वो मीडियम होता है साथियों, ठीक है। उसके बाद साथियों क्या है, निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं। तो साथियों आपका जो एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 का होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम 100 क्वेश्चन आया जो नहीं आ रहा है उसको भी अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। तो आपको 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होता है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका जो है सही में से 1 नंबर जो है काट लिया जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक रखना है ताकि आपको कोई गलती ना करें। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसी को सिर्फ अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद साथियों क्या है, अंतिम 25 दिनों में तैयारी कैसे करें। तो साथियों इसके लिए मैंने फुल स्ट्रेटेजी फुल प्लानिंग आपको जो है बता दिया है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको अंतिम के 25 दिनों में तैयारी कैसे करना है। और एक और क्वेश्चन है काफ़ी से छात्र छात्राओं का, आपका जो एग्जाम डेट रखा गया है 30 और 31 मई को रखा गया है। तो बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो सस्पेंशन में है कि हमारा एग्जाम डेट जो है एक्सटेंड होगा या नहीं। तो साथियों मैं आपको बता दूं अभी तक के जानकारी के अनुसार आपका एग्जाम डेट जो है वो एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है साथियों। और आपको तैयारी जो है 30 और 31 मई को ध्यान में रखते हुए ही करना है। तो साथियों उम्मीद करता हूं आज का जो हमारा वीडियो है आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।